नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से निकले हैं पब्लिक सर्वे के लिए, वो भी डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाली महिलाओं से, लड़कियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं गुरुजी के बारे में, संत डॉक्टर गुरमीत रामरेंद्र सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आखिर क्यों आज भी लोग डेरा सच्चा सौदा से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट बातचीत करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव से। मैडम, कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े हुए? मैं 1990 से जुड़ी हुई हूँ और 94 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया था, बट 1990 से आना स्टार्ट कर दिया था डेरे में। 1990 से। मैडम, बहुत ज़्यादा समय हो गया आपको यहाँ पर आते हुए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो सब डेस्टिनी है और जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जो भी हुआ सब झूठ है। मैं इसको दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने डेरे के स्कूल में आई थिंक 15 ईयर्स स्पेंड किए हैं और ऐसा कुछ ना कभी देखा ना कभी सोचा। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर रह के नहीं ऐसा सोचते, अंदर की तो खैर बात ही अलग है। और जो सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कभी भी ऐसी अफवाहों पे यकीन ना करें। आपके गुरु सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। ये उनका कोई एक राज है जो ऐसा कर रहे हैं, बट वो मैं सोचती हूँ कि वो जल्दी वापस आएंगे और सब कुछ वैसे की वैसे फिर से हो जाएगा। मैडम, आप एक स्टूडेंट हैं, यानी कि आप यहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में अच्छे से रही हैं, पढ़ी हैं। लेकिन मैडम, मैंने यहाँ सुना था कि यहाँ पर जो स्कूल्स में या हॉस्टल्स में जो भी गर्ल्स रहती हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में के बारे में आप क्या जानती हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आपको कभी ऐसा फील हुआ आप लोग वहाँ सेफ़ नहीं थे, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेफ़ नहीं है। और पहली बात है कि लोगों को, अगर लोग समझदार हैं तो उन्हें सुनी सुनाई बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। खुद का एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है। तो मैं ये जानती हूँ कि मैं यहाँ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जितना सेफ़ थे वो उतना रिलैक्स रहते थे, जबकि उनके बच्चे खुद के ही घरों में सेफ़ नहीं होते हैं। उनको खुद को भी नहीं पता आज की जनरेशन के टाइम में कि उनके बच्चे घरों में भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेफ्टी थी यहाँ पे वो कहीं और दुनिया में किसी कोने में नहीं है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जब पीती का जन्मदिन होता था, स्कूल में फंक्शन होते थे, तो बच्चे पीती से कहते थे, पीती हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो पिताजी हमेशा ये कहते हैं, आप हमें कुछ देना चाहते हो तो आप कैरेक्टर के अच्छे बनो, हमें इससे अच्छा तोहफ़ा ज़िंदगी में कोई हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। तो हम सब ने पीती से प्रॉमिस किया था और आज के यहाँ के सभी बच्चे 99% बच्चे अभी तक बाहर रहते हुए भी सेफ़ थे और कैरेक्टर के अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे बन के रह रहे हैं। और जो टीचिंग्स उन्हें पीती ने दी हैं वो उनको अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। मैडम, बहुत बड़ी बात आजकल आपने बताई कि कैरेक्टर बेस्ड जो आपको गुरुजी बताया करते थे, लेकिन मैम बहुत सी बातें मीडिया में आई, उन बातों में कितनी एक सच्चाई थी? क्या आप कहना चाहेंगे उन सब के बारे में? देखो, ये तो मीडिया वालों को भी पता है और दुनिया को भी पता है मीडिया में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी अपने एक्सपीरियंस पे जाएं, आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें, ना कि सुनी सुनाई बातों को दूसरों के बीच में फैलाएं और दूसरों को भी दूसरों के आगे बैठ के भी डेरे के बारे में गलत इमेज क्रिएट करें। आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, खुद जो सोचते हो, फील करते हो, वो बोलो, ना कि लोगों की बातें सुनकर दूसरों के आगे गलत बातें फैलाएं। चाहे वो कोई भी बात है, चाहे वो डेरे की है, चाहे दूर बाहर की है, आपको अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, इधर उधर की झूठी बातें भी नहीं करनी चाहिए। मैडम, आप एक स्टूडेंट हैं, यहाँ के स्कूल्स में रही हैं, पढ़ी हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, तो क्या आपने कभी वो सुरंगें भी देखी हैं जो मीडिया में आई थी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कभी था। हम लोग हर पीती से मिलते थे, पूरा का पूरा हॉस्टल इकट्ठा मिलता था। और इवन मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटे होते से यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे पीती का जो रास्ता होता था उसके बीच में पीती आते थे, इधर और उधर रस्सी बंधी होती थी। आज तक पीती के कोई चरण तक नहीं स्पर्श कर पाया, बाकी सब तो दूर की बात है। और पीती स्टेज पे बैठते थे और पीती के पास माइक लगा होता था और पीती के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते थे। तो ऐसा कुछ जो भी लोग फैला रहे हैं वो प्लीज़ ऐसा सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको भुगतना पड़ेगा। मैडम, आपने बताया कि आप लोग बैठते थे, बातचीत होते थे, किस तरह की बातचीत होती थी गुरुजी से आप सबकी? पीती पढ़ाई का पूछते थे, बच्चों को गेम्स में मोटिवेट करते थे कि गेम्स में आगे जाओ, जिस चीज़ में आपकी रुचि है। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है तो पढ़ाई में न अव्वल बनो, अगर आपकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में आगे जाओ, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओ। आप यहाँ पे गुरुजी का, स्कूल का, माँ बाप का नाम
रोशन करने आए हो तो आपका मकसद वही होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करना। तो ऐसी शिक्षाएं पीती देते थे। और यहाँ के बच्चे, आपको भी पता है, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल नंबर 1 है, मेरिट्स यहाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। और यहाँ के टीचर्स और बच्चों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो लोग बोलते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारी थे, अभी भी उनके संस्कार वो जहाँ पे भी हैं अपने संस्कारों को फैला रही हैं। मैडम, बहुत बड़ी बात आपने हमें स्कूल कॉलेजेस के बारे में बताई। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि आप लोग डेरे में अभी भी आते हो, क्या जो भी वर्क्स गुरुजी ने आप लोगों को बताए गए हैं, क्या आप वो सब फॉलो करते हैं? आप सब करते हैं या कुछ लोग करते हैं? कैसा सिस्टम है? देखो, फॉलो तो करते हैं, 90 मीन्स ऐसा नहीं है कि 100% फॉलो करते हैं। जब पिता से शिक्षा लेते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं तो दिमाग में असर रहता है और उसको लगातार फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा गैप हो जाता है तो थोड़ा सा हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम 100% फॉलो करते हैं। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, इधर उधर की बातें ना करना, अपने करियर को लेके ही कॉन्शियस रहना, अपने माँ बाप की सेवा करना, ये सब जो हमें पिता ने सिखाया है हम वो फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे कोई ऐसी सुरंग नहीं है। वहाँ पे हमें याद है अच्छे से, वहाँ पे अगर हॉस्टल में बच्चों के लिए अगर रेस्टोरेंट से खाना भी आता था, वो भी बच्चों को अलाउड ही नहीं था कि अपना खाना खुद पकड़ ले। वहाँ का मेल स्टाफ ही था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वही लेते थे। वो वहाँ पर वार्डन रूम में रख के जाते थे, बाद में वार्डन मैम हैंड ओवर करती थी। वहाँ पे रूल्स का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। तो मैडम, आप जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, सिर्फ मीडिया के थ्रू ही उन्होंने गुरुजी को, डेरा सच्चा सौदा को जाना, आप उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहिए? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, जो भी आप सुन रहे हैं वो सब बेबुनियाद बातें हैं। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट है, आपको कुछ भी बताना है लोगों को, तो सच बताएं। इधर उधर की झूठी बातें सुनी सुनाई मत बताएं। आप आएँ, एक बार डेरे में आएँ, डेरे के स्टूडेंट से मिलें और जो आपका एक्सपीरियंस होता है वही लोगों से शेयर करें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा एक सच्ची संस्था थी, है और रहेगी। यहाँ पे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहेंगे और मरते दम तक जुड़े रहेंगे और सच का साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। पिता ने हमें जो रास्ता सिखाया, अब भी सारी संगत चाहती तो कुछ भी कर सकती थी पिता को वापस लाने के लिए, लेकिन पिता ने हमें जिस रास्ते पे शांति का मार्ग अपनाने को कहा है, इसीलिए हम सब शांत हैं और डेरे के पिता के बताए रास्तों पे चलते हुए बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो जल्द से जल्द आ जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और पहले से बेहतर होगा। तो क्या आपको लगता है आज भी समाज को गुरुजी की ज़रूरत है या उनको आना चाहिए? गुरुजी की समाज को ज़रूरत शुरू से रही थी, है और रहेगी। और क्योंकि गुरुजी के अलावा दुनिया में, गुरुजी के रहते हुए इस संसार में स्वर्ग है, नहीं तो लोग पता नहीं कितने कितने गंदगी के कीड़े बन चुके होते। गुरुजी की ज़रूरत ही है, रहेगी। और गुरुजी जैसा कोई दुनिया में ना था, ना है, ना कभी होगा। आप आएँ गुरुजी के, अगर आपने 3-4 सत्संग भी सुन लिए तो आप भूल जाओ कि आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि गुरु जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। जिन्होंने 140 के आसपास अभियान राहत कार्य चला रखे हैं और उनको संगत आज भी फॉलो करती आ रही है। मैं एज ए फॉलोअर नहीं बोल रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप भी खुद अगर 2-3 बार सत्संग सुन लेंगे, एक बार डेरे आ जाएंगे, आपने जो जो बातें सुनी है आपको खुद को लगेगा कि हम क्या सोच रहे थे और क्या हमें मिला। यहाँ सब कुछ सच था, सच है और सच रहेगा। मैडम, एक बात मैं और पूछना चाहूँगी आपसे कि ये भी बहुत कुछ आया था कि यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ गवार लोग आते हैं और ये सब भेड़ चाल है, मतलब कोई विश्वास नहीं है, सब भेड़ चाल है। अगर आप मान रहे हो तो बाकी सब मान रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? ये भी बिल्कुल झूठ है। मेरे को तो लगता है 30% तक ठीक है गांव के लोग आते हैं, सरदार लोग होते हैं, वो उनका डेरे में आते हैं कल्चर में वैसे ही इनफॉर्मल होके आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स, वेल एजुकेटेड स्टाफ भी है। यहाँ की ये जो वेल एजुकेटेड टीम्स वाले, जैसे IT विंग है और भी टीम्स हैं, आप उनसे कभी मिलेंगे। और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, बड़े बड़े मीडिया के लोग भी हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेरे में बहुत सारे, मतलब 60-70% वेल एजुकेटेड लोग भी हैं। उनका बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के पीछे चल के आते हैं या भेड़ चाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए,
कि बहुत सी बातें इन्होंने हमें बताई डेरा सच्चा सौदा के बारे में, स्कूल्स के बारे में, गुरुजी के बारे में। तो अब आप खुद सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या है। ये एक गर्ल होकर भी आज भी यहाँ डेरे में खड़ी हैं, आप सबके सामने यहाँ डेरे में खड़ी हैं। डेरे के स्कूल्स में बचपन से ये पढ़ी हैं और इन्होंने हॉस्टल्स में भी ये रही हैं, बखूबी गुरुजी से मिली हैं, बहुत बातें इन्होंने गुरुजी से की हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस जो इनका खुद का था इन्होंने आप सबके साथ शेयर किया। तो अब आप खुद सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या हो सकती है, क्या सच है, क्या ये साजिश है जो गुरुजी को बदनाम करने के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं, आखिर सच क्या है। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच। हम आप